गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो आगे की क्लास में हमने पढ़ा था, पहले पिछली क्लास में द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात करना और उसकी जांच करना। तो शून्यकों की जांच के लिए बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य जो संबंध है उसको हम कैसे प्रकट करते हैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे माना कि द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, ये मानक रूप है द्विघात बहुपद का। इसके दो शून्यक हैं अल्फा व बीटा, ये दो इसकी क्या है शून्यक हैं जो यूनानी अक्षर हैं शून्यक हैं। तो इनके गुणनखंड, इसी बहुपद का गुणनखंड ये बनता है x - अल्फा व x - बीटा। अब ये दोनों जो गुणनखंड हैं ये हम लेते हैं बहुपद के इक्वल। ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है, इक्वल है k इंटू x - अल्फा इंटू x - बीटा। यहाँ k क्या है, स्थिरांक है, यानी कि अचर पद है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, सरल करते हैं। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब ये कैसे आया, ये स्टेप है वो किस प्रकार से आई, तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये दोनों इंटू हैं गुणनखंड, इनको इंटू करते हैं x - अल्फा इंटू x - बीटा, इनको इंटू करते हैं। तो पहले इस पद को हम x से इंटू करते हैं, x को इंटू करेंगे x², x को बीटा से इंटू करेंगे -x बीटा, फिर इसी को दोबारा अल्फा से इंटू करते हैं तो -x अल्फा प्लस से अल्फा बीटा। अब x² माइनस, इसमें x कॉमन है, x क्या है कॉमन। इसी स्टेप को अगर हम ऐसे लिख लें कि -x अल्फा -x बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस से x कॉमन लेने पर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये स्टेप आती है, यही स्टेप है हमारी ये। अब k से इंटू करते हैं, k को x² से इंटू करेंगे kx², इस पूरे पद को k से इंटू करेंगे तो माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा को k से इंटू करने पर k अल्फा बीटा, ये आ गया। अब ये ax² + bx + c इक्वल ये मान हमारे पास आ गया। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में एक ये पक्ष x² x के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करेंगे, गुणांकों और अचर पदों की तुलना करते हैं। तो a x² का गुणांक, तो a x² का गुणांक, इधर x² का गुणांक है k, तो a = k। दूसरा पद b x का गुणांक है, x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक है -k इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ गया b = -k इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये है अचर पद c, तो c = आ गया k इंटू अल्फा प्लस इंटू बीटा, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल b है, इक्वल b, अपोन में आ जाएगा -k, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल प्लस माइनस b अपॉन a क्यों, क्योंकि a इक्वल है k, यानी कि a का मान किसके बराबर है k के बराबर। तो ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a, अर्थात जिसका मतलब होता है शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, पहली जांच जो हम करते हैं
शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच जो करते हैं उसमें पहली जांच होती है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ b का मतलब है माइनस b का मतलब है, b का मतलब है x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन a का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से शून्यकों का योग जो है उसकी जांच होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से हम इसको सरल करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा ये लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इक्वल है सी अपॉन क्या हो जाएगा के, और के इक्वल क्या है ए, के इक्वल क्या है ए है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो गया सी अपॉन ए। और सी का मतलब क्या है अचरपद, सी का मतलब क्या है अचरपद, और ए का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हम ये दो जांच करते हैं द्विघाती बहुपदों के शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच के लिए दो जांच करते हैं, पहली शून्यकों का योग, दूसरी शून्यकों का गुणनफल। इनके द्वारा अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियो में बताया था, अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो द्विघात बहुपद है वो दो पदों में आ जाए, एक बार पुनः हम तीन पदों का लेते हैं। जैसे 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6, ये p ऑफ y, इसका मतलब है इसमें चर राशि y है, ये y चर में एक द्विघात बहुपद है, इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रथम पद व अचर पद को गुणा करते हैं। तो गुणनफल 2y स्क्वायर इंटू माइनस 6 इक्वल 12y स्क्वायर, 12y स्क्वायर। अब इसके हम टुकड़े करेंगे 12 के, ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका गुणनफल क्या हो 12, किसका प्लस माइनस में है, माइनस में 12, माइनस में 12 हो, माइनस में 12 हो। और योगफल, तो योगफल मध्य पद के इक्वल, मध्य पद क्या है हमारा माइनस वाई, माइनस वाई मतलब माइनस का 1 हो, माइनस का क्या हो 1 हो। मतलब 12 माइनस 12y स्क्वायर के हम दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका गुणनफल तो होना चाहिए माइनस 12y स्क्वायर और योगफल होना चाहिए माइनस 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। अब 12 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 12 होता हो। तो जैसे 1 इंटू 12 इक्वल 12, गुणनफल 12 होता है। 3 इंटू 4 गुणनफल 12 होता है। 2 इंटू 6 गुणनफल 12 होता है। तो ये संख्याएं हैं जिनका गुणनफल क्या होता है 12 होता है। अब हमें गुणनफल 12 तो हो गया, लेकिन हमें किस में चाहिए, माइनस में। इसको एक बार हम अपोजिट लिख लेते हैं, जैसे 12 इंटू 1, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 और 6 इंटू 2, इनका गुणनफल क्या होता है 12 होता है। अब गुणनफल तो 12 हो गया, लेकिन हमें गुणनफल किस में चाहिए, माइनस में।
किसमें चाहिए? माइनस में। तो गुणनफल को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे? पहली संख्या को माइनस की कर देते हैं, तो गुणनफल किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अब इसको माइनस किया है, इसीलिए यहाँ हमने अपोजिट लिखा है कि इनमें भी पहली संख्या पहले पद को माइनस कर देते हैं, गुणनफल किस में आ गया? माइनस में आ गया। अब गुणनफल तो माइनस हो गया कि दो पदों का गुणनफल माइनस में हो गया। अब इन्हीं में से हम इनका योग करके देखेंगे, जिनका योगफल -1 हो वही पद काम में लेंगे। जैसे अब इनका योग करते हैं, योग इन दोनों पदों का, तो -1 + 12 इनका योगफल होता है 11। मतलब -1 नहीं है, -1 नहीं है, ये इक्वल नहीं है -1, तो ये हम काम में नहीं लेंगे, ये काम में नहीं लेंगे। इनका योग करते हैं, इनका योग करते हैं तो -3 + 4 योगफल आता है +1। किसमें आता है? +1 में। मतलब ये भी इक्वल नहीं है -1, इक्वल नहीं है -1, तो ये भी हम काम में नहीं लेंगे। फिर इनका करके देखते हैं, तो इनका योगफल क्या होता है? -2 + 6 = 4, प्लस में 4, तो ये भी इक्वल नहीं है -1 के, तो ये भी काम में नहीं लेंगे। अब आगे चलते हैं, इनका अपोजिट संख्या लिखी हमने, तो इनका योग करके देखते हैं। -12 + 1 तो ये आता है -11, ये भी नहीं है। -4 + 3 इनका योगफल -1 है। तो ये जो पद है ये ऐसा पद है या ऐसी संख्या है जो हमारी दोनों बातों पर लागू होती है। दोनों बातें कौन सी? कि इन दोनों पदों का गुणनफल बनता है -12, इन दोनों पदों का योगफल बनता है -1, तो ये संख्या हमें काम में लेनी है। मतलब कि जिन संख्याओं का गुणनफल हो -12, योगफल हो -1, तो वो संख्या ये है, तो ये हम काम में लेंगे -4 +3। इनको पहले बाद, ये पहले आप 3 + के लिख सकते हो, -4 लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे हमारे बहुपद के नीचे। तो यहाँ हम सवाल में आते हैं, तो ये है 2y² -4y + 3y -6। क्यों y क्यों लगाया है? क्योंकि y चरमे बहुपद है, तो इसके हम y लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये योगफल में ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा -12y²। तो चर राशि है वो इन पदों के साथ में आएगी। तो इससे ये बन गया, इनका गुणनफल है -12, योगफल है -1। अब इसमें हम क्या करेंगे? इन दो पदों को कॉमन लेंगे, दो पदों में क्या लेंगे? कॉमन लेंगे फैक्टर करने के लिए। ओके, अब 2y² -4y, इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, दोनों तरफ है, दोनों पदों में है? y है, 2 है, 4 है। 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब 4 और 2 के 2 फैक्टर हैं, तो 2y कॉमन लेते हैं हम, 2y कॉमन लेते हैं। 2y कॉमन लेने का मतलब हो गया 2y को से इसको डिवाइड करेंगे, 2y² में 2y को भाग देंगे, भाग देने पर भागफल क्या आएगा? y। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। 4y को 2y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। मतलब इस कोष्टक को वापिस 2y से गुणा करने पर ये संख्या आनी चाहिए, तो ये आती है। 2y को y से गुणा करेंगे 2y², 2y को 2 से इंटू करेंगे 4y। इसका मतलब सही है यहाँ तक। यहाँ है चिन्ह प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आता है 3। कॉमन लेने के बाद में क्या बचता है? y -2। इसको भी मल्टीप्लाई करें वापिस 3 से, तो ये आना चाहिए, ये आता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कॉमन लेने के बाद में समान पद बचते हैं। तो यहां तक अपना सवाल क्या है? सही है, वो समान होना भी चाहिए। अगर असमान आता है इसका मतलब आपका कॉमन लेना गलत है। अब इसमें क्या कॉमन आता है दोनों पक्षों में? y -2
एक तो ये कॉमन हो गया, एक हो गया 2y प्लस 3, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, गुणनखंड, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पहले उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ये गुणनखंड आ गए। गुणनखंड ज्ञात होने के बाद में हम क्या करेंगे, शून्य के लिए शून्य ज्ञात करना है हमें, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस 2 इसके इक्वल 0 लेंगे और 2y प्लस 3 इसके इक्वल 0 लेंगे। इनका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो y इक्वल 2 अचर पद है, चर पद है, चर और अचर को अलग अलग करना। 2 को पक्षांतर करने पर ये -2 है, इसको उधर लेके जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी प्रकार से इसमें 2y इक्वल 3 को उधर लेके जाएंगे -3 और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -3/2। ये 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, भाग में। तो अतः है इस प्रकार से हमें ये 2 शून्य प्राप्त हो गए, 2 और -3/2। ये बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करते हैं, शून्यक ज्ञात करते हैं। अब आती है बात हमारी शून्यकों की जांच करना। शून्यकों की जांच करना मतलब शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच करते हैं हम। तो जांच के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, शून्यकों द्विघात बहुपदों की शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करने के लिए 2 जांच होती हैं। तो हम अब इसी क्वेश्चन की जांच करते हैं। शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कर, मतलब पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, ज्ञात करे उनके शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम जांच करेंगे। तो पहली जांच है हमारी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये 2 शून्यक हैं। शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a, -b/a। जो मैंने आपको बताया है कि -b का मतलब होता है x का गुणांक और a का मतलब होता है x² का गुणांक। अल्फा और बीटा यहाँ क्या है, 2 शून्यक हैं। 2 शून्यक कौन से हमारे पास, ये है हमारे 2 शून्यक। ये शून्यक इसलिए हैं कि इस बहुपद में y की वैल्यू 2 रखने पर इसका मान क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। y की वैल्यू -3/2 रखने पर इसका मान क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। इसलिए ये क्या है, शून्यक हैं। तो पहली जांच अल्फा प्लस बीटा, पहला शून्यक हमारा 2 प्लस बीटा -3/2 इनका योग बराबर होना चाहिए किसके, -b का मतलब होता है x का गुणांक या y का गुणांक। y का x का क्यों, अगर चर राशि x है तो x का गुणांक, अगर चर राशि y है तो y का गुणांक। तो इसमें चर राशि y है तो y का गुणांक लेना पड़ेगा हमें। तो y पद ये है और y का गुणांक क्या है, -1, y की जगह कोई गुणांक में नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो -1/a का मतलब y² का गुणांक, y² का गुणांक क्या है, 2 है। क्या है, 2। तो ये हो गया 2। अब इसको हम सरल करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 को 2 से डिवाइड 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 इक्वल -- प्लस 1/2
टू, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1/2, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1/2 के इक्वल है, मतलब दोनों पद इक्वल हैं। इसका मतलब ये शून्यक हमारा बिल्कुल राइट है, सही है। ऐसे ही दूसरी जांच, दूसरी है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है C/A। C का मतलब होता है अचर पद, A का मतलब चर x है तो x स्क्वायर का गुणांक, y है तो y स्क्वायर का गुणांक। तो पहले इंटू करते हैं। पहला शून्यक है हमारा 2 इंटू -3/2, ये दूसरा शून्यक है इक्वल C का मतलब अचर पद, अचर पद है इसमें माइनस के 6 से -6, तो -6/A का मतलब y स्क्वायर का गुणांक, y स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो अपॉन 2। अब 2 से 2 क्लियर हो गए, -3, -6 को 2 से डिवाइड करेंगे -3, तो ये दोनों भी क्या आ गए इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ हमारा शून्यक निकालना बिल्कुल राइट है, सही है। तो इस प्रकार से हम द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करते हैं और उन शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो ये तो आपका जैसे मान लो कि 3 पदों में है, 3 पदों में है, 3 पद वाला बहुपद है, द्विघाती है, 2 घात वाला है, 3 पद है 1, 2 और 3। अगर मान लो द्विघाती बहुपद 2 पदों में आ जाए तो उसका हम कैसे शून्यक ज्ञात करें। तो 2 पदों का एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। तो अब 2 पदों वाला द्विघाती बहुपदों के शून्यक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम P ऑफ x बहुपद को प्रकट करने का प्रतीक होता है 4x² + 8x। ये 2 पदों में है, वैसे द्विघाती है क्योंकि चर राशि की उच्चतम घात कितनी है 2 है। अब इसके हमें शून्यक निकालने, क्या निकालने हैं शून्यक। पहले हमने पढ़ा 3 पदों वाला, तो 3 पदों का रूल अलग था। अब इसमें देखो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसके भी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए इसका क्या रूल है, क्या मेथड है, इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्ट ही कॉमन लेंगे। अगर आता है तो कोई पद कॉमन हो तो इसमें कॉमन है x 4 और 8, इसके फैक्टर क्या है 4 है, तो इसमें 4x कॉमन आता है। 4x कॉमन लेने पर क्या बचेगा x + 2, x + 2, ये इसके गुणनखंड हो गए। मतलब इस कोष्टक को हम 4x से इंटू करें, मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो वापिस यही आता है। 4x को x से इंटू करेंगे 4x², प्लस का चिन्ह है प्लस आ जाएगा। 4x को 2 से इंटू करेंगे 8x, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्या था कि जो गुणनखंड आता है उसके इक्वल क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं। तो इसके गुणनखंड ये हो गई, ये तो एक तो है 4x, इसके इक्वल 0 लेंगे, एक है x + 2, इसके इक्वल 0 लेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या आएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पक्षांतर ऑलरेडी पहले से ही चर राशि, तो x की वैल्यू निकालेंगे 0/4 डिवाइड में चला जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, तो ये 0 हो गया x की वैल्यू। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो x इक्वल -2, तो ये हो गया -2। तो ये आ गए हमारे 2 शून्यक, क्या आ गए 0 और -2, 0 और -2। अब इसकी जांच, एक बार पुनः देख लें कि 2 पद वाला जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, अगर पहले कोई पद कॉमन आता है तो कॉमन लेते हैं। तो इसमें हमने कॉमन ले लिया 4x और कॉमन लेने पर बच गया x + 2। ये दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। गुणनखंड दोनों के इक्वल हमने क्या लिया 0, x की वैल्यू फाइंड आउट की 0, इसमें पक्षांतर करने पर x इक्वल -2, तो 0 और -2 क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए। अब इसकी जाँच, तो जाँच के लिए हमारे पास ये 2 जाँचें हैं। पहली शून्यकों का योग अल्फा + बीटा -b/a, तो अल्फा + बीटा, अल्फा +
बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो शून्यक, 0 प्लस -2 इनका योगफल इक्वल -b। b का मतलब होता है अक्ष का गुणांक। अक्ष का गुणांक क्या है? 8 है। क्या है? 8। तो -8 अपॉन a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है? 4 है। तो 4, 0 में -2 प्लस करेंगे -2 और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे -2, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब सवाल सही है। दूसरी जांच गुणनफल करते हैं, 0 × -2 इक्वल c का मतलब होता है एचर पद इसमें है ही नहीं, तो एचर का मान क्या होगा? 0। a का मान क्या है? 4। 0 को -2 से इंटू करते हैं, 0 डिवाइड करते हैं 4 से, तो क्या आता है? 0। तो ये भी दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हमारा शून्य निकालना क्या है? सही है। इस प्रकार से द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करते हैं।